दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। माता रानी आप सभी के कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजा करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रों को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। माँ के परम भक्त श्रीधर की तरह सच्चे हृदय कोमल मन वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्या को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, कैसे करे कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर पर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। काफी चीजें ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी ना करें। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लेकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर पर बना हुआ खाना, शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं होते, अशुभ माने जाते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों में बने बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए,
क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी न रहे। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण छूकर जरूर आप उनसे आशीर्वाद लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरा करती है। तो दोस्तों, इस तरह से कन्या पूजन में आपको इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको ये संकेत, तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। ये संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। यदि आपने जौ बोई है और वो किसी कारण नहीं हो पाई है, तो ये संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ती नहीं है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। ये धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग ले। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। और दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। दोस्तों, नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि ये समय शुभ मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। ये संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्द ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।